हे दोस्तों, मैं हूं हर्षित और स्वागत है आप सभी का हरूष टीवी चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव तरीके जिनकी हेल्प से आप कम टाइम में स्टडी कर पाएंगे काफ़ी ज़्यादा। कुछ सिंपल सी टिप्स हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और जिनको आप अप्लाई करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। एक्चुअली इन टिप्स को ना साइंटिफिकली ये प्रूवन है, काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया था और रिसर्चेस का रिजल्ट आने के बाद ये पता चला कि जब इन टिप्स को आप अप्लाई करते हैं तो काफ़ी हद तक यहाँ पर इन टिप्स की हेल्प से इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स के स्कोर में। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो बेस्ट टिप्स हैं इस वीडियो में आपके लिए, जो आपको कम समय में ज़्यादा स्टडी आपकी करने में हेल्प करेगी और फाइनली आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। है दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं हरूष टीवी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी क्वालिटी हेल्प वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी कभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 12 से या 14 घंटे पढ़ना या 16 घंटे पढ़ना अच्छे पढ़ने का कोई सोल्यूशन नहीं है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 12-14 घंटे पढ़ते हैं तो आप कुछ बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही अनहेल्दी है। क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपकी हेल्थ पे इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और आपका दिमाग तो शायद भरना जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ के चलिए, दिमाग को अपने ठीक रखना है, अपनी बॉडी को ठीक रखना है और एक हेल्दी हाइजेनिक स्टडी करनी है जिसमें हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो इसलिए मैं आज आप इस वीडियो में आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिसकी हेल्प से आप कम समय में भी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे, जिससे आपके बढ़िया मार्क्स आ पाए। लेकिन दोस्तों, उन टिप्स को देने से पहले मैं आप सभी से करना चाहूँगा एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको इनमें से एक भी टिप ऐसी लगे ना, कि आपको इस वीडियो में एक भी टिप ऐसी लगे जो आपकी लाइफ में, आपकी स्टडी में हेल्प करे, तो यार इस वीडियो को लाइक करना। आज का हम एम करते हैं 6000 लाइक का इस वीडियो का। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारी सबसे पहले टिप क्या है। तो दोस्तों, हमारी जो सबसे पहले टिप है वो है डोंट स्टडी मोर देन 2 आवर्स एट ए स्ट्रेच। एक बारी में आपको 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपका जो माइंड है वो स्टडीज़ के हिसाब से कुछ तकरीबन 40 मिनट के बाद ही, रियलिटी में मैं आपको बताता हूँ 40 मिनट्स के बाद ही आपका माइंड जो है, आप चाहे प्रैक्टिकल करके भी देख लेना, अपने आप ही पढ़ाई से हटने लगता है। अगर आप किसी चीज़ को तकरीबन 40-50 मिनट तक पढ़ेंगे तो फिर आपका दिमाग हटने लगता है और उतनी कॉन्सेंट्रेशन से आप नहीं पढ़ पाते। एक्चुअली में अगर आप लगातार बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। मैक्सिमम आप क्या करें, एक बारी में 2 घंटे पढ़ें और उसमें भी आपको क्या करना है, पोमोडोरो का यूज़ करना है। पोमोडोरो में क्या करते हैं, हम 25 मिनट पढ़ाई करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर 25 मिनट पढ़ाई करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस तरीके से आपको 2 घंटे पढ़ने हैं, 25-5 के 4 सेट लगा के, और 2 घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना है, थोड़ा रुकना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे से ज़्यादा पढ़े ही जा रहे हैं, सिर्फ 2 घंटे एक बार में पढ़ें और उसमें भी 25-5 के सेट लगाएं 4। ये इफ़ेक्टिव स्टडी ट्रिक होती है पढ़ाई करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस ज़्यादा है और मेरा 2 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तो आप क्या करें, 2 घंटा पढ़ने के बाद जो 2 घंटे में आपको 25-5 के 4 सेट लगाने हैं, तो आपकी 2 घंटे की पढ़ाई होगी। अब उसके बाद 20 मिनट एटलीस्ट ब्रेक लीजिए, कम से कम 20 मिनट रुकिए। और अच्छा होगा कि अगर आप आधा घंटा रुक जाएं तो और अच्छा, वरना एटलीस्ट 20 मिनट्स का ब्रेक लीजिए और उसके बाद अपना अगला 2 घंटे की पढ़ाई कीजिए और उसको भी 25-5 के सेट वाली टेक्निक से ही कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है फोकस मोर ऑन कोर मटेरियल। अब देखिए इसमें मेरा क्या मतलब है, आपको क्या करना है, आपका जो कोर मटेरियल है, आपका जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि फॉर्मूलेज हैं, थ्योरम्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ग्राफ्स वगैरह, जो भी मेन आपकी इलस्ट्रेशंस वगैरह हैं, उन पे आपको मेन ध्यान देना है। आपको बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, जो कि जैसे कि मैक्सिमम जो आपकी बुक्स में एग्जाम्पल वगैरह दिए होते हैं और वो बहुत ज़्यादा पेजेस में भरे होते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, बच्चे उन्हीं चीज़ों को पढ़ते रह जाते हैं और उसमें टाइम वेस्ट ही होता है। और वैसे टाइम वेस्ट नहीं है, उनको पढ़ना चाहिए, लेकिन जब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हों, कम टाइम है और ज़्यादा पढ़ना है, तो उस केस में तो उनको पढ़ना टाइम वेस्ट है। क्योंकि आप एक चीज़ समझ के चलिए कि आपका जो पेपर है उसमें 80% जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके कोर मटेरियल से आएंगे। क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे 80% वो कोर मटेरियल से आएंगे, सिर्फ 20% पेपर ही होगा जो कि नॉन कोर से आएगा। तो आपको क्या करना है, जो अपना कोर मटेरियल है उस पर फोकस करना है। कोर मटेरियल में क्या आता है, मैंने आपको बता दिया, थ्योरम्स, फॉर्मूलेज, इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स या फिर कुछ ऐसे ग्राफ्स, ये सब चीज़ें कोर मटेरियल के अंदर आती है। बाकी सारी चीज़ें जो सपोर्टिव कंटेंट होता है उस पर आप ध्यान मत दीजिए, उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं, आपके पास लिमिटेड टाइम है।
ठीक है। तो फोकस मोर ऑन कोर मटेरियल। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट बिटवीन सब्जेक्ट कैटेगरीज। आपको क्या करना है, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में शिफ्ट कीजिए। अभी मैंने आपको जो पॉइंट बताया था कि आपको 2 घंटे एक बारी में पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि 2 घंटे पढ़ने के बाद मैं दोबारा से 2 घंटे पढूं, तो आपको करना क्या होगा, सबसे अच्छा तरीका है इस टेक्निक को यूज़ करने का, शिफ्ट बिटवीन सब्जेक्ट कैटेगरीज का, कि आप 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल आप 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, उसमें आपको 25-5 के 4 सेट लगाने हैं और उस टेक्निक से 2 घंटे आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप 20 मिनट का रेस्ट लीजिए और अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, सेम सब्जेक्ट को मत पढ़ते रहिए, क्योंकि उसके नुकसान ये होगा कि आप बोर हो जाएंगे और आप सही तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। और अगर आप चेंज करते हैं सब्जेक्ट तो उसके आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा ये होगा कि आप बोर नहीं होंगे और दूसरा फ़ायदा होगा कि आप सारे सब्जेक्ट को चेंज कर करके पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, अपने सब्जेक्ट को चेंज कीजिए। 2 घंटे बाद अपना 20 मिनट का ब्रेक लिया, फिर सब्जेक्ट को चेंज किया, फिर कुछ देर का ब्रेक लिया, आधे घंटे के आसपास का, 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर इस तरीके से सब्जेक्ट चेंज किया। तो शिफ्ट बिटवीन सब्जेक्ट कैटेगरीज। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है लर्न एंड राइट। जी हाँ दोस्तों, लर्न एंड राइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से याद रखना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं अपना भी कि कितना मुझे समझ में आया चीज़ें, तो आप क्या कीजिए, जो भी आपने पढ़ा है पूरा उसको जल्दी से लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने पढ़ लिया, आपको लग रहा है मुझे याद हो गया, मुझे मेमोराइज़ हो गया, तो आप उसको एक पेपर लीजिए, उस पर लिख के देख लीजिए। और उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपको अपनी गलती पकड़ में आ जाएगी और दूसरा ये है कि आपकी जो आपने याद किया है ना, तो वो आपका पक्का हो जाएगा। केमिस्ट्री के अंदर अगर आप इक्वेशंस वगैरह जो होती हैं केमिकल वाली, उनको याद करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप उनको याद करने के बाद लिख के देखें, उनको समझें और लिख के देखिए, उससे ही वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है यूज़ प्रूवन नोट टेकिंग स्ट्रैटेजीज़। इसमें देखिए एक टेक्निक होती है SQ5R टेक्निक नोट्स बनाने के लिए। तो इसमें आपको करना क्या है, इस टेक्निक को SQ5R टेक्निक की हेल्प से अपने नोट्स बनाने हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ और बहुत ही अच्छे आपके इफेक्टिव नोट्स और फाइनली अच्छे मार्क्स आ पाएँ। अब इस टेक्निक को SQ5R टेक्निक को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, बड़ी टेक्निक है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है SQ5R टेक्निक के ऊपर, नोट्स बनाने के ऊपर, जो शायद स्क्रीन पर भी आ रही होगी। तो उस वीडियो को आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मैं भी लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वाली वीडियो देखनी है। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो ये है, यूज़ विजुअल क्लूज फॉर इजी मेमोराइजेशन। आपको क्या करना है, विजुअल क्लूज यूज़ करने हैं इजी मेमोराइजेशन के लिए। अब देखिए मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, हमारा जो माइंड है वो इमेजेस पे सोचता है। हमारा जो माइंड है ना, चीज़ों को इमेजेस से रिलेट करके याद रखता है। माइंड कभी भी टेक्स्ट से याद नहीं रखता। कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आपको मैं बोलता हूँ मम्मी, ठीक है, आँख बंद कीजिए, मम्मी या मोम, कौन याद आएगा आपको? अपनी मम्मी याद आएंगी। सिंपल सी चीज़ है, मम्मी याद आएंगी, मम्मी वर्ड याद नहीं आएगा, मम्मी की इमेज याद आएगी। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आँख बंद कर लीजिए, जैसे मैं बोलता हूँ मम्मी, तो आपको एकदम सामने अपनी मम्मी दिखाई देगी, राइट। और अभी मैं आपको बोलता हूँ चकजुरवा क्या दिखाई दे रहा है? इमेज दिखाई दी कोई? नहीं। तो इस चीज़ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है, आपको भी शायद अब समझ में आ गया होगा कि हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को पिक्चर के बेसिस पे याद रखता है, ना कि टेक्स्ट के बेसिस पे। हमारे जो माइंड की प्रोग्रामिंग है वो इमेजेस पे याद रखने की है, ठीक है। तो इसलिए कुछ ना कुछ विजुअल क्लूज डालो, जो भी आप पढ़ाई अपनी करो उसे विजुअल क्लू से कनेक्ट करो। अब देखिए आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से विजुअल क्लूज डाल सकते हैं। आप चाहें तो माइंड मैपिंग का भी सहारा ले सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है माइंड मैपिंग टेक्निक के ऊपर कि किस तरह से आप अपनी पढ़ाई में माइंड मैपिंग का यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। इसके बाद गाइस हमारी जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है रिवाइज विद इन 24 आवर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूँगा। देखिए जो भी आपने पढ़ा है ना, उसको आपको 24 आवर्स के अंदर रिवाइज करना ही होगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जैसे आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे करके उसको भूलते भी जाते हैं, चाहे आपने कितने भी अच्छे से पढ़ी हो। और अभी अगर आपके एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो आप तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप जो पढ़ेंगे उसको जल्दी ही भूलेंगे।
तो इस केस में उस चीज़ से बचने के लिए आपको 24 आवर्स के अंदर जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। रिवीजन करने से ये होगा कि आप उसको भूलेंगे नहीं, थोड़ा आपको याद रहेगा। और एटलीस्ट आपने जो पढ़ा था अगर आपको उसको 50-60% या 80% तक भी याद रहा तो 20% जो आप भूलेंगे वो आप रिवीजन से कवर कर लेंगे। रिवीजन करने की सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप जो भी आपने पढ़ा है उसको 24 आवर्स के अंदर रिवाइज़ कर लें। उसके बाद फिर उसको आप एक हफ्ते बाद रिवाइज़ कर लें। उसके बाद आपको 15 दिन बाद रिवाइज़ करना है। इस तरीके से अगर आप रिवाइज़ करेंगे तो आप उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, आपको जो भी आपने पढ़ा है उसको 24 आवर्स के अंदर आपको रिवाइज़ ज़रूर करना है। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है वो ये है लर्न एंड एक्सप्लेन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने पढ़ा है उसे किसी को समझाइए। समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समझाना। मैंने इसके बारे में पहले भी अपने चैनल पे वीडियोस में बताया है। अगर आप किसी को समझाते हैं तो आपको कोई चीज़ बहुत ही आसानी से याद रहती है। इनफैक्ट स्टडीज़ तो ये कहती हैं अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रखना तो आप उस चीज़ को पढ़ के दूसरों को समझाइए। अब देखिए, एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप अपने किसी भी दोस्त के साथ बैठ के पढ़िए जिसको आपसे कम आता हो या आपसे ज़्यादा होता हो, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जो आपको आते हों और उसको ना आते हों, या और उसको जो आते हों वो आपको ना आते हों। तो उसके इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो आपको आता है आप उसको समझाएंगे। एक तो आप उसको समझा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, और दूसरी चीज़ ये है आप उसको समझाने से ज़्यादा अपने आप को और अच्छे से उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो आपको याद रहेगा आगे तक के लिए, और अच्छे से वो आपको क्लियर होगा। और इन केस अगर आप कुछ गलती कर रहे होंगे तो वो आप उसको समझा नहीं पाएंगे, तो उसको एक बार बुक में देख लीजिए और समझ के दोबारा से आप उसको समझा दीजिए, सिंपल। इसके बाद गाइस फाइनली हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक्निक है स्लीप वेल टू बूस्ट मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, सबसे ज़रूरी चीज़ है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोना छोड़ देते हैं पेपर के चक्कर में या फिर पढ़ाई के चक्कर में, सोचते हैं कि सो ही मत, बहुत कम सोते हैं। मैं देखता हूँ और रात को 3-4 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर 1-2 घंटे के लिए सो रहे हैं, फिर उठ जाते, फिर बताते हैं मैं तो 3 ही घंटे सोया हूँ। भाई इस तरीके से अपने आप को डैमेज कर रहे हो आप, और कुछ नहीं है। स्लीप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहूँगा कि आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग वैसे तो स्लीप लेकिन 7 घंटे की स्लीप लेनी ही चाहिए यार। 7 इतना ज़्यादा आप पूरे दिन पढ़ते हो। आप एक चीज़ सोचो, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसमें एक तो आप बहुत ज़्यादा लगा रहे हो। पहली चीज़ तो आपके दिमाग को पढ़ने की आदत नहीं है और आप ज़्यादा पढ़ रहे हो, अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो क्योंकि आपके पास टाइम कम है और पढ़ाई ज़्यादा करनी है। और दूसरी चीज़ आप नुकसान ये कर रहे हो कि आप सो भी नहीं रहे हो, तो आप दोहरी हानि पहुंचा रहे हो अपने दिमाग को। तो ऐसा मत करो, पढ़ो, खूब पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सो ज़रूर। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लो भाई, ज़रूर लो। माइंड को रिलैक्स भी करना ज़रूरी है, और हो सके तो मेडिटेशन वगैरह भी किया करो। ठीक है दोस्तों, तो यही थी कुछ टेक्निक्स जिनकी हेल्प से आप बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यू कैन स्टडी इफेक्टिवली। अगर ये वीडियो पसंद आई हो ना तो यार इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। मुझे पता है आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ यार शेयर करो। शेयर करना इंपॉर्टेंट चीज़ है।